की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है। क्या आपको मालूम है कि संगीतकार एस.डी. बर्मन के निर्देशन में देवानंद के लिए मोहम्मद रफ़ी का ये पहला गाना था। मोहम्मद रफ़ी ने इसे ऐसा गाया कि एस.डी. बर्मन को किशोर कुमार की कमी नहीं खाली। उड़ गई नींद यहाँ मेरे नैन से, बस कर यूं ही पड़े रहो चैन से। फिर क्या हुआ था इसके बाद बताएंगे आपको। आप बस कीजिए थोड़ा इंतज़ार और देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। दोस्तों, निर्देशक विजय आनंद गोल्डी को गाने शूट करने में महारत हासिल थी। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी के गाने बड़ी ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारे थे। ये क्या झरने की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी के साथ हैं आशा भोसले। ये गाना है फिल्म 9-11 का, जो आई थी 1957 में। इसे बनाया था देवानंद के नवकेतन बैनर ने और इसे डायरेक्ट किया था विजय आनंद ने। बतौर निर्देशक विजय आनंद की ये पहली फिल्म थी। दरअसल फिल्म 9-11 के डायरेक्शन का काम युवा विजय आनंद को कैसे मिला, इससे जुड़ा भी एक मजेदार किस्सा है। अभी बात करते हैं इस गाने की। कितनी सुहानी है ये हवा, मर गए हम निकला दम, मर गए हम। कहा जाता है कि उन दिनों नवकेतन के पसंदीदा संगीतकार एस.डी. बर्मन हुआ करते थे, लिहाजा 9-11 में भी संगीत देने का काम संगीतकार एस.डी. बर्मन को दिया गया। निर्देशक विजय आनंद ने सोच लिया कि उनके फिल्म में संगीत कैसा होगा। इस बारे में उन्होंने संगीतकार एस.डी. बर्मन से बात की और उन्हें बता दिया कि उन्हें फिल्म में आखिर कैसे गाने चाहिए। उन्होंने एस.डी. बर्मन से कहा, दादा, गीत ऐसे ही हो कि लगे कि नायक और नायिका बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि फूल पेड़ से गिरे तो नायिका चिहुक रही है या तांगा चल रहा है और नायक गीत गा रहा है। ऐसे भारी भरकम बोल वाले गीत मैं नहीं चाहता। ऐसे गीत तो आमतौर पर हर फिल्म में होते हैं। गीत ऐसे हों कि यदि वे ना हो तो कहानी अधूरी लगे। मुझे ऐसे गीत बनाकर दीजिए। यही वजह है कि इस फिल्म के गीतकार मजरू सुल्तानपुरी गोल्डी को वैसे ही गाने लिख कर दे रहे थे जैसा वो चाहते थे। निंदिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है। कहा जाता है कि इस गाने की धुन का सुझाव एस.डी. बर्मन की पत्नी मीरा ने दिया था। किताबें बताती है कि इस फिल्म के निर्माण के दौरान किशोर कुमार अपनी निजी जिंदगी और अपने प्रोडक्शन की फिल्में बनाने में व्यस्त थे। यही वजह है कि एस.डी. बर्मन ने पहली बार देवानंद के लिए मोहम्मद रफ़ी को चुना। मोहम्मद रफ़ी ने बड़ी ही खूबसूरती से एस.डी. बर्मन के लिए गाया ताकि एस.डी. बर्मन को किशोर कुमार की कमी महसूस ना हो। विंटर कैसी अंधेरी ये रात है, दिल मेरा धड़कन मेरे तेरे साथ है। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी के साथ हैं आशा भोसले। ओ लगा सपनों का मेला है, ओ आजा पंछी अकेला है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि फिल्म 9-11 के डायरेक्शन का काम गोल्डी को कैसे मिला था। दरअसल विजय आनंद यानी गोल्डी कॉलेज की पढ़ाई के साथ फिल्मों में भी रुचि लेने लगे थे। और तो और गोल्डी ने कॉलेज में रहते हुए देवानंद की फिल्म टैक्सी ड्राइवर की स्क्रिप्ट भी लिख डाली थी और ये फिल्म हिट भी हुई थी। अब गोल्डी के पास एक और स्क्रिप्ट तैयार थी। देवानंद को जब इसके बारे में पता चला तो वो इस पर फिल्म बनाने को तैयार हो गए, लेकिन गोल्डी की शर्त ये थी कि वो अपनी स्क्रिप्ट देवानंद को तभी देंगे जब उन्हें इस फिल्म के निर्देशन का काम सौंपा जाए। उधर देवानंद को लगता था कि गोल्डी अभी पढ़ रहा है और निर्देशन जैसे काम के लिए अभी तैयार नहीं है। जब गोल्डी को पता चला तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भले ही मेरी कहानी यूं ही पड़ी रहे, लेकिन ये कहानी मैं देवानंद को तभी दूंगा जब वो मुझे इसे डायरेक्ट करने देंगे। देवानंद अड़े हुए थे। उन्होंने कहा, ये संभव नहीं, मैं तो ये कहानी निर्देशक राज खोसला के लिए मांग रहा था। कहा जाता है कि तब देवानंद निर्देशक राज खोसला के साथ अपना प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर पाए थे और उनका स्टाफ 2 महीने से बेकार बैठा था। कहा जाता है कि कुछ दिन बाद नवकेतन के कैमरामैन वीरेंद्र रात्रा ने देवानंद से कहा कि वो एक बार गोल्डी की कहानी सुने तो सही। देवानंद गोल्डी की स्क्रिप्ट सुनने को राजी हो गए। तय हुआ कि सभी महाबलेश्वर जाएंगे।
उन्होंने वीरेंद्र रागा से कहा, गोल्डी से कहो स्क्रिप्ट लेकर महाबलेश्वर चले। गोल्डी भी उत्साह के साथ महाबलेश्वर चलने के लिए तैयार हो गए। देवानंद, गोल्डी, कल्पना कार्तिक और वीरेंद्र रात्रा चारों कार से महाबलेश्वर के लिए रवाना हुए। रास्ते में बात देवानंद ने शुरू की। कहा, मैंने सुना है तुमने कोई स्क्रिप्ट लिखी है। हाँ, लिखी है, गोल्डी ने कहा। चलो सुनाओ। गोल्डी ने शर्ट के अंदर छिपा कर रखी स्क्रिप्ट निकालकर पढ़नी शुरू कर दी। स्क्रिप्ट बारीकियों के साथ इस तरह लिखी गई थी कि सुनने वाला समझ सकता था कि लेखक को सिनेमा की समझ है। वो लेखक की नहीं बल्कि निर्देशक की नजर से लिखी गई स्क्रिप्ट थी। तीसरा सवाल, आप रक्षा को पहले से जानते हैं? जी। मदन को? नहीं। गोल्डी ने स्क्रिप्ट सुना तो दी, लेकिन देवानंद ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सभी महाबलेश्वर के होटल पहुंचे। वहां पहुंचकर देवानंद ने सबसे पहले बंबई के लिए एक ट्रंक कॉल बुक किया और फोन के पास ही खड़े रहे। थोड़ी देर में घंटी बजी। हेलो, मैं देवानंद बोल रहा हूँ। देवानंद ने बंबई फोन लगाया था और अब वो नवकेतन के प्रोडक्शन मैनेजर ठक्कर से बात कर रहे थे। ठक्कर, 10 दिन के लिए कारदार स्टूडियो बुक कर दो। प्रोडक्शन नंबर 8 रोक दो। मैं प्रोडक्शन नंबर 9 शुरू कर रहा हूँ और गोल्डी फिल्म को डायरेक्ट करेगा। दोस्तों, ये फिल्म थी 9-2-11। आजा पंछी अकेला है। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर ले। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।